तो बुक रीडिंग के क्रम में हम फिर स्टार्ट करते हैं। द यूनिट 1 है जो कि डील्स करता है इकोनॉमी से। और है क्या ये आपको बता दें, ये दो ग्रीक वर्ड का से बना हुआ है। एंड पहला है एग्रोस, दैट मीन्स इज द फील्ड, एंड नॉमोस मीन्स मैनेज करना। तो फील्ड के मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी बोलते हैं। थोड़ी अगर हम देखें इसकी डिफिनेशन के बारे में, इट कैन बी डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दैट डील विद द मेथड्स that deals with the methods which provide favorable environment to the craft for higher productivity. Suppose this is your area, and the main role of agronomist is to provide the favorable environment at this field so that we can achieve higher productivity. Okay, so and actually this is the field management. Okay, Indian agriculture predominantly of subsistence type. यहाँ पर subsistence type की बात कर रहा है। Subsistence type of the agriculture, it means that that agriculture deal with the only to support the basic need of family. That is called subsistence agriculture, जिससे ज़्यादा फायदा नहीं होता, ओनली फैमिली सस्टेन करती है लाइफ। तो उस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। और इंडिया में मेनली सबसिस्टेंस टाइप जो है वो काफ़ी डोमिनेट करती है। सो व्हाट वुड बी द रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट? एग्रोनॉमिस्ट मेन रोल इज टू मेक दिस सबसिस्टेंस टाइप फार्मिंग टू बी मोर रिम्यूनरेटिव। उसके बाद यहाँ पर देखोगे पीटर डिकसन जी की बात करता है। 1230 टू 1307 एडी की बात है। इन्होंने कलेक्ट किया मैनी लिटरेचर दैट आर रिलेटेड टू द इकोनॉमी इन हिज बुक, एंड दैट बुक्स नेम इज द ऑपस रूरलिमा कामो ड्रामा। फर्स्ट टाइम इन्होंने मैनी लिटरेचर जो कि एग्रोनॉमी से रिलेटेड था उसको इन्होंने कलेक्ट किया। दैट इज वाई इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ एग्रोनॉमी भी बोलते हैं। उसके बाद वन हेलमोंट 1577 टू 1640 एडी में इन्होंने क्या किया? ये कंक्लूड किए कि दैट द मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इज वाटर। इन्होंने ये माना कि जो वेजिटेशन का मेन प्रिंसिपल है, जो वेजिटेशन ग्रो करते हैं, जेठोतुल और भी कुछ काम किया उन्होंने। 1674 टू 1741 एडी में आप देखोगे तो उन्होंने एक बुक जो पब्लिश किया जिसका नाम था हार्स होइंग हस्बेंड्री। तो जो हार्स होइंग हस्बेंड्री बुक है वो किसका है? जेठोतुल का, जिन्होंने पब्लिश किया था 1674 टू 1741 एडी में। और जो आपसे बता दें वीड्स और जीरो टिलेज जो ये कंसेप्ट है, इन्होंने ही इसको दिया था। दैट इज वाई इनको बोला जाता है फादर ऑफ वीड साइंस। उसके बाद आर्थर यंग जो है उन्होंने उनकी बात कर रहा है। 1741 से 1820 एडी में इन्होंने जो एक क्या किया? पॉट कल्चर कंडक्ट किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप बाय अप्लाइंग सेवरल मटेरियल्स लाइक पोल्ट्री, डंग, लीटर, गन पाउडर। तो उन्होंने क्या किया? इस एक्सपेरिमेंट में जो पॉट कल्चर किया उन्होंने इन ऑर्गेनिक मटेरियलों को यूज़ किया और उन्होंने इन वर्क को पब्लिश किया इन 46 वॉल्यूम्स, किसमें? एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर में। और ट्रू सेंस में अगर हम फार्मिंग की बात करते हैं तो साइंटिफिक अप्रोच टू फार्मिंग वाज स्टार्टेड इन 1840 बाय जस्टस लिविग। आपको पता होगा इन्होंने क्या है ट्रू साइंटिफिक अप्रोच ऑफ द फार्मिंग इन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि इनका भी कंट्रीब्यूशन न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ द व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम इन्होंने ही दिया था। इन्होंने डिटरमाइन किया कि कौन सा जो फैक्टर जो न्यूट्रिएंट है, जैसे जो लिमिटिंग है या ऑप्टिमम है, कौन डिटरमाइन करता है, डिक्टेट करता है यील्ड को। तो इन्होंने ये बताया कि जो लिमिटिंग फैक्टर होते हैं वो जो डिटरमाइन करता है, डिक्टेट करता है हमारे यील्ड को। उसके बाद यहाँ कंसेप्ट दिया है लीफ एरिया इंडेक्स। किसने दिया था? ये इन्होंने वाटसन ने दिया था 1948 में। और लीफ एरिया इंडेक्स है क्या? आप देखोगे ये टोटल लीफ एरिया देन ग्राउंड एरिया। सपोज ये आपका प्लांट है और इसको कितना ग्राउंड एरिया चाहिए और इसका क्या लीफ एरिया है, इन दोनों का रेशियो जो होता है उसको क्या बोलते हैं? लीफ एरिया इंडेक्स बोलते हैं। और ये यूनिट लेस होता है, याद रखिएगा। उसके बाद जो सेकेंड टर्म है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, ये क्या है? इट मीन्स द रिलेटिव लैंड एरिया ऑक्युपाइड बाय ए सोल क्रॉप दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यील्ड अचीव्ड इन इंटरक्रॉपिंग। तो उसके रेशियो को क्या बोलते हैं? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं। मीन्स यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप देन यील्ड ऑफ सोल क्रॉप के रेशियो को बोलते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। सपोज मान लीजिए एक ए और बी दो की इंटरक्रॉपिंग का यील्ड आपका आया कितना? 10 क्विंटल। और ये जो है एक
ए आपने सोल क्रॉप लिया और उसका इल्ड आया आपका करीबन मान लीजिए 8 क्विंटल। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा इस 10 डिवाइड बाई 8, इसके रेशियो को क्या बोलते हैं? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं। और याद रखिएगा, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब आप कहोगे कि इंटरक्रॉपिंग जो थी वो बेनिफिशियल थी। ऐसा क्यों है? इसका मतलब है कि आपने सेम एरिया में अगर सोल क्रॉप यूज करते तो आपको 8 क्विंटल केवल यील्ड मिलता, जबकि आपने इंटरक्रॉपिंग लिया तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपको 2 क्विंटल यील्ड अधिक मिला। तो इसका मतलब क्या है? आपकी जो ये इंटरक्रॉपिंग है वो क्या है? बेनिफिशियल है। कितना? 2 क्विंटल। आपको 2 क्विंटल एक्स्ट्रा यील्ड मिला। ठीक है। और यहाँ पर अगर दिया है, जैसे एग्जांपल दिया है LER 1.1 मीन्स मिक्सचर गिव्स 10% मोर यील्ड। उसके बाद जो थर्ड टर्म है क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात कर रहा है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है? आपका देखोगे कि ये टोटल क्रॉप्ड एरिया डिवाइड बाई नेट कल्टिवेटेड एरिया, और उसके रेशियो को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या निकलता है? आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया की देखोगे तो कितना है? 135%। टोटल क्रॉप्ड एरिया मतलब ये ग्रास क्रॉप्ड एरिया भी इसको बोल सकते हो आप। सपोज आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है और इस पे आपने क्या किया? 2 क्रॉप ले लिया एक साल में, इन 1 ईयर। तो आपका ग्रास क्रॉप्ड एरिया कितना हो गया? ग्रास क्रॉप्ड एरिया जो हो गया आपका 2 हेक्टेयर। तो नेट एरिया कितना था आपके पास? 1 हेक्टेयर। और ग्रास क्रॉप्ड एरिया कितना हो गया? 2 हेक्टेयर। क्यों? क्योंकि आपने एक साल में इस पे 2 क्रॉप ले लिया। तो 2 डिवाइड बाई 1 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 200% क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो गई। इसको बोलते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। और याद रखिएगा इंडिया का 135% है। ये डेटा को आप चेक कर सकते हैं कि इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कितना चल रहा है। उसके बाद जो फोर्थ टर्म है वो है क्रॉप रोटेशन। वो बोल रहा है, तो क्रॉप रोटेशन क्या है? आप देखोगे क्रॉप रोटेशन मीन्स जो लैंड है वो फिक्स रहेगी बट क्रॉप इज रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम लैंड। तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। जैसे आफ्टर द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स शुड टेक पल्स। आप जैसे हम कहते हैं ना कि राइस पल्स, राइस के बाद आप कोई पल्स लेते हैं, तो एक आपका राइस पल्स, दूसरी क्रॉप जो है वो पल्स है। तो मीन्स इसका मतलब आप रोटेट कर रहे हैं, क्रॉप्स को रोटेट कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या हो रहा है? लैंड सेम रह रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। और ऑलवेज याद रखिएगा, सीरियल प्लस लेग्यूम, इसका जो होता है बेटर आइडियल जो क्रॉप रोटेशन मानते हैं जब हम सीरियल्स के साथ लेग्यूमिनस क्रॉप्स को लेते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, टू चेक द सॉइल इरोजन, टू कंजर्व द मॉइस्चर। क्योंकि जो सीरियल्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं आप देखोगे सीरियल्स के, वो एडवेंसियस होते हैं, वो काफ़ी डीप नहीं जाते, ऊपर ही की सतह में रहते हैं। लेकिन वहीं जो लेग्यूम्स होगा उसके रूट काफ़ी नीचे तक आपको जाए, एडवेंसियस होता है, टैप रूट सिस्टम होता है, तो आप देखोगे नीचे तक जाएगा। और तो दैट्स वाई क्या होगा इनमें ये अपर लेयर को यूज करेगा और ये डीप वाले लेयर को यूज करेगा। तो इसलिए जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो काफ़ी बैलेंस हो जाती है, मेंटेन रहती है, और ये सॉइल को बाइंड करके भी रखता है जो ये टैप रूट सिस्टम होता है। तो जिसकी वजह से सॉइल का देखोगे आप इरोजन और मॉइस्चर कंजर्व होता है। द इंसिडेंस ऑफ हार्मफुल पैथोजन, इंसेक्ट पेस्ट, निमेटोड, वीड्स विच इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकुलर क्रॉप्स कैन बी मैनेज। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम सेम नेचर का हम जब क्रॉप लेते हैं तो क्या होता है? इंसेक्ट का, पैथोजन का, वीड्स का इंसिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन जब हम क्रॉप रोटेशन डिफरेंट नेचर का क्रॉप लेते हैं तो क्या होता है? ये इनके इन्फेस्टेशन रिड्यूस हो जाते हैं। तो हम अपने इंसेक्ट, पैथोजन और वीड्स को मैनेज कर सकते हैं अगर हम अच्छी क्रॉप रोटेशन को अडॉप्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी की। ये क्रॉप रोटेशन के इंटेंसिटी को इंडिकेट करता है। जैसे
नंबर ऑफ क्रॉप इन ए क्रॉप रोटेशन एंड नंबर ऑफ ईयर इन क्रॉप रोटेशन इनटू 100। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है क्रॉप रोटेशन फॉर 1 ईयर, जैसे राइस और पी, तो इसका क्रॉप रोटेशन कितना होगा 200। जैसे आपको 1 ईयर है और 1 ईयर में आपने 2 क्रॉप ले लिया, तो इसका मतलब जो ईयर कितना लगा 1 और क्रॉप्स ले लिया आपने एक साल में 2, तो इसका मतलब 200% आपका हो गया क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। मतलब आपने एक साल में कितने क्रॉप को लिया। अब जैसे यहाँ क्रॉप रोटेशन फॉर 2 ईयर, अब यहाँ पर देखोगे 2 साल में ग्राउंड नट, व्हीट और शुगर केन ले रहा है, तो आपका 3 क्रॉप्स है और उसके बाद डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया आपका 150 परसेंटेज। याद रखिएगा इसको 100 से मल्टीप्लाई करना तभी तो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा, तो 150% आपका। सेम एग्जांपल यहाँ पर जैसे दिया हुआ है क्रॉप रोटेशन फॉर द 3 ईयर्स, यहाँ पैडी है, पोटैटो है, शुगर केन है, अरहर है, तो जब चार 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 क्रॉप्स हैं और 3 ईयर्स ले रहा है, तो उसका आप देखोगे ये आएगा 166%। तो ये क्या है आपका क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी है। उसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम की हम बात करेंगे। ये क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, इट्स रिफर्स टू द क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन ए फार्म and their interaction with farm resources, associated farm enterprises and the available component of technology। जैसे आपका ये मान लीजिए ये फार्म है, इस पे आप जो पैटर्न यूज कर रहे हैं उसका इंटरेक्शन होना चाहिए कहाँ, उसके साथ अवेलेबल रिसोर्सेस के साथ, और जो टेक्नोलॉजी इस पे अवेलेबल है इस फार्म पे उसके साथ इस पैटर्न का इंटरेक्शन जब उस सेंस में हम देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये सब थे कुछ मैंने यहाँ पर ट्राई किया आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग रहा होगा, बनाने की कोशिश किया। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप हमें मेरे टेलीग्राम एग्री बाय डॉक्टर विपिन कुमार, आप वहाँ पर भी, और मेरे जो फेसबुक पेज है डॉक्टर विपिन कुमार, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।